मानव मोबाइल सत्संग का आज 177वां दिन। आज का प्रसंग है, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। पपत्र पारी जाताय तो तत्र वेग त्रेक पाणिये, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को तथा संत महापुरुषों को आदर अभिवादन करके कुछ बातें कहने की चेष्टा करता हूँ। इन बातों में जो आपको अच्छी लगे, सुंदर दिखे, उन बातों को तो संत महात्माओं की, शास्त्रों की और भगवान की माननी चाहिए, तथा जो कमियां हो उन्हें मेरी कमियों की ओर ध्यान न देकर अच्छी बातों की ओर ध्यान दें। कारण कि जो महापुरुषों के और भगवान के वचन हैं, वे मेरे और आपके लिए बहुत ही भलाई करने वाले हैं। उन वचनों के अनुसार आचरण करने से निश्चित कल्याण होता है। आप आचरण करेंगे तो आपका भला हो और कल्याण है, तथा मैं करूंगा तो मेरा कल्याण है। सबसे पहली एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यह मानव जीवन का समय बहुत ही दुर्लभ है और बड़ा भारी कीमती है। श्रीमद् भागवत में बताया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरै तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभ मानुषो देह, यह मनुष्य संबंधी देह है, यह मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायती रहते हैं, क्योंकि इससे बड़ी उन्नति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और किसी योनि में परमात्मा की प्राप्ति करने की शक्ति नहीं है। जीव का कल्याण हो सकता है और सदा के लिए उसे परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे दुर्लभ शरीर को पा करके जो इस बेकार बेकार ही खो देता है, उसे फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि यह हमेशा अलभ्य अमूल्य है। अतः इस मनुष्य जीवन के एक एक क्षण को ऊंचे से ऊंचे काम में बिताने की चेष्टा करनी चाहिए। समय के समान कोई मूल्य वस्तु नहीं है। संसार में लोग पैसों को बड़ा कीमती समझते हैं, जरूरत समझते हैं, किंतु विचार कीजिए, जीवन का समय देने से तो पैसे मिल जाते हैं, पर पैसे देने से यह समय नहीं मिलता। हमारे जीवन के लिए हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों रुपये रहने पर भी यदि हमारी आयु नहीं है तो हमें मरना पड़ता है। किंतु यदि हमारी आयु बाकी हो और हमारे पास एक भी कौड़ी न हो तो भी हम जी सकते हैं। हमारे जीवन का आधार उम्र है, न कि रुपया। इतना होने पर भी हमारे भाई लोगों की पैसों में तो बड़ी भारी आसक्ति, रुचि और सावधानी है। वे बिना मतलब एक कौड़ी भी खर्चा करना नहीं चाहते, परंतु समय की ओर ध्यान ही नहीं देते। हमारा समय इतना देर कहाँ लगा और कहाँ गया, इससे हमने क्या पाया, क्या कमाया, इस ओर हमारा नजर ही नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक कहा है श्री भर्तहरि ने, पीत्वा मोहमीव प्रमाद मदिरा मून्मत्त भूतम जगतै। इस प्रमाद मदिरा से उन्मत्त छाई हुई है। नशे में जैसे मनुष्य को अपने शरीर का, कपड़ों का होश नहीं रहता, ऐसे ही इस विषय में होश नहीं है। सब नशे में घूम रहे हैं, चेत नहीं है, इधर ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है। नहीं तो ऐसे अमोल समय का इस प्रकार सत्यानाश क्यों किया जाता। समय तो निरर्थक ही चला जाता है, यही उसका सत्यानाश करना है। ऐसे अमूल्य समय को कीमती से कीमती काम में लाने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। क्या करें, विचार करने से मालूम होता है कि बहुत से भाई तो ताश चौपड़ खेल तमाशे में ही समय को लगा देते हैं। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चरस और भांग, ये सब नशे के सेवन में इस समय को बर्बाद कर देते हैं, तथा ऐसे ही हंसी मजाक में समय खो देते हैं। वे सोचते नहीं कि हम इस आयु में उपार्जन क्या कर रहे हैं और खर्च कितना हो रहा है। समय तेजी से जा रहा है और समय के बीत जाते ही मौत उसी क्षण आ जाएगी। मौत में जो देरी हो रही है, केवल हमारे जीवन का समय शेष है, उसी के आधार पर हम जी रहे हैं। यह बुद्धि के आधार पर नहीं, बल के आधार पर नहीं, विद्या के आधार पर नहीं, बल्कि समय के आधार पर, जीवन के आधार पर, आयु के आधार पर। वह आयु इतनी तेजी से निरंतर जा रही है, इसमें कभी आलस नहीं होता, कभी रुकावट नहीं होती। यह लगातार दौड़ती चली जा रही है और हम बिल्कुल असावधान हैं। कितने आश्चर्य और दुख की बात है। आश्चर्य इस बात का है कि बुद्धिमान होकर हम इतना नुकसान कर रहे हैं, हमारी उम्र को खो रहे हैं, और दुख इस बात का है कि परिणाम क्या होगा, इसका हम विचार नहीं कर रहे हैं। की हुई भूल का दुख और परिणाम कर्ता को ही भोगना पड़ता है और किसी को नहीं।
अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति में भगवान के सुमिरन में अपने समय को लगाए। भर्तहरि ने कहा है, यावत् स्वस्तमिदं कलेवर ग्रहम यावच दूरे जरा, यावचेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता, यावत क्षयो नायुष, आत्म श्रेयसी तावदेव विशुद्धा कार्ये प्रियतनो महान, प्रोदीप्ते भवने च कूप खनन प्रत्युधन धमम कीदृश। जब तक स्वास्थ्य ठीक है, बुढ़ापा दूर है, इंद्रियों में साधन भजन ध्यान करने की ताकत है, हाथ पांव चल रहे हैं, आयु समाप्त नहीं हो गई है, विवेक विवेक की बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि तभी तक आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न कर ले, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कोई कहे कि जल्दी करो, कुआं खुदवाओ, आग लगवा लग गई है, जल चाहिए, पानी चाहिए, तो यह सुनकर चाहे कितनी ही जल्दी की जाए, उद्योग किया जाए, किंतु अब कुआं खुदकर कब जल आएगा, आयु तो जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार की अपने लिए चेष्टा करनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए देर नहीं करनी चाहिए। दूसरे जो सांसारिक काम है, वे आप करेंगे तो भी हो जाएँगे, और आप नहीं करेंगे तो आपके बेटे-पोते इनको कर लेंगे। परंतु आपका कल्याण कौन से बेटे-पोते कर लेंगे? आपके पास हज़ारों लाखों की संपत्ति है, बहुत धन है, बड़ा कारोबार है, किंतु आपका शरीर जा रहा है और पीछे कोई कुटुंबी भी नहीं है, तो जितना धन है उसको राज्य सँभाल लेगा, आपकी मिल फैक्ट्रियों को राज्य सँभाल लेगा। पर आपके उद्धार में कमी रहेगी, आपके तो उसको कौन पूरी करेगा? यह काम दूसरे से नहीं होने वाला है। यह काम तो आप खुद ही करेंगे तभी होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दूसरे जितने भी काम हैं, उनकी ओर ध्यान न देकर केवल एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर, भगवान के सुमिरन की ओर ही ध्यान दें। नीतिकारों ने भी कहा है, कोटि तय कत्वा हरि समरेत, करोड़ों कामों को छोड़कर एक भगवान का स्मरण करना चाहिए। दूसरे मौके तो हरेक को मिल जाते हैं, पर यह मौका बार-बार नहीं मिलता। खादति मोदति नित्य सुनक सुकर खर, तैसा मैसाम को विशेषो वृत्ति ये साम तू तादृशी। खाना पीना ऐश आराम करना आदि तो मनुष्य क्या पशु पक्षी भी पशु पक्षियों में भी हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति भगवान का सुमिरन अवसर मनुष्य योनि के सिवाय और कहीं नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। आज तक का समय चला गया है, विचार करने से दुख होता है। संतों ने कहा है कि भजन के बिना जो दिन गए, वे हमारे हृदय में खटकते हैं। किंतु भाइयों, अब क्या हो? अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय चला गया, उसके लिए पछताने से क्या होगा? अब तो यही है कि गई सो गई, अब राख रही को। जो समय बचा है, उसी समय को सावधानी के साथ ऊँचे से ऊँचे काम में लगाने की चेष्टा करें, तो आगे नहीं रोना पड़ेगा। हो गया सो हो गया, परंतु अब आगे के लिए पूरे सावधान हो जाएँ, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। आप कहेंगे कि इतने दिन चले गए, अब क्या होगा? इसका उत्तर ये है कि अब भी निराश होने की बात नहीं है। जैसे कुएँ में बहुत सी रस्सी चली जाती है, पर एक हाथ भर भी रस्सी यदि हाथ में रहती है, तो उससे लोटे को कुएँ से बाहर निकाल कर जल पी लेते हैं। पर यदि वह हाथ भर भी रस्सी हाथ में नहीं रहती, वह भी हाथ से छूट जाती है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वह हाथ भर ही नीचे जाएगी। वह तो कुएँ में नहीं, कुएँ के पानी के नीचे चली जाएगी। फिर तो उसे निकालने के लिए बड़ी रस्सी चाहिए, काँटा चाहिए, और जब वह बहुत देर मेहनत करेंगे तब कहीं वह लोटा डोरी मिलेगी। नहीं तो बड़ी कठिनता से ऐसे ही आज तक की आयु कुएँ में गई। ऐसे गई कि काम नहीं आई। किंतु अब भी जो थोड़ी-सी उम्र शेष है, उसी को अच्छे काम में लगा दें तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। पर यदि उम्र का ये बचा हुआ थोड़ा-सा समय भी यूँ ही बीत गया, तो फिर सिवाय पश्चाताप के और कुछ नहीं होगा। क्या पता है कि फिर ये मानव जीवन कब मिलेगा? बार-बार नहीं पाई मनुष्य जन्म की मौज। मनुष्य जन्म बार-बार नहीं मिलता, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ बचे हुए समय को आध्यात्मिक उन्नति में विशेष रूप से चेष्टा करनी चाहिए। विशेष रूप से चेष्टा करनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।